हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं इकोलॉजी। और इकोलॉजी की क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सक्सेशन या अनुक्रमण चल रहा था। हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था सक्सेशन के बारे में। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने बता दिया था कि सक्सेशन क्या है। सक्सेशन इन ए बैरन एरिया, मतलब एक सीरियल चेंजेज है इन ए बैरन एरिया, जिसमें पायोनियर कम्युनिटी टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इसे क्या कह रहे थे हम लोग, सक्सेशन कह रहे थे। नेक्स्ट हम लोगों ने बता दिया था फैक्ट सक्सेशन के बारे में कि इसमें जो आने वाली जो प्रथम समुदाय है उसे पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं, जबकि जो अंतिम या जो लास्ट जो कम्युनिटी होती है, जो स्टेबल होती है, उसे क्या कहते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे काजेज ऑफ सक्सेशन या अनुक्रमण के कारण की हम लोग जानेंगे इसमें कि अनुक्रमण क्यों होता है और किस प्रकार से होता है। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, काजेज ऑफ सक्सेशन। काजेज ऑफ सक्सेशन या सक्सेशन के कारण। तो जो सक्सेशन के जो कारण होते हैं वो होते हैं मेनली 3 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं भाई, 3 टाइप्स के। कौन कौन से, फर्स्ट है क्लाइमेटिक काजेस, या हम लोग बोल सकते हैं वातावरणीय। सेकंड है हमारा टोपोग्राफिक, या हम लोग बोल सकते हैं स्थलाकृति कारक। और जो थर्ड है हमारा वो है बायोटिक, या हम लोग बोल सकते हैं जैविक कारण। कितने टाइप्स में डिवाइड किया भाई, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन सा, क्लाइमेटिक, टोपोग्राफिक एंड लास्ट बायोटिक। अगर हम बात करें वापस से टोपोग्राफिक की, तो जो टोपोग्राफिक जो काजेज हैं उसे वापस से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सोइल इरोसियन, या हम बोल सकते हैं मृदा अपरदन। और जो सेकंड है वो है सोइल डिपोजिशन या मृदा जमाव। क्या बोल सकते हैं, मृदा अपरदन, और ये क्या है, मृदा जमाव। ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में। और टोपोग्राफिक फैक्टर को वापस से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सोइल इरोसियन एंड सोइल डिपोजिशन। इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट अपना जो है वो है क्लाइमेटिक फैक्टर या वातावरणीय कारण। जैसा कि नाम है वातावरणीय, तो मतलब सक्सेशन का जो मेन काज होगा वो क्या होगा, वातावरणीय कारक होंगे। किस प्रकार से वो देखते हैं। सबसे पहले वातावरणीय कारक में क्या होगा कि जैसे जैसे वातावरणीय जो परिस्थितियां हैं वो परिवर्तित होती है। कौन सी परिस्थितियां परिवर्तित हो रही है, वातावरणीय परिस्थितियां, या हम लोग बोल सकते हैं अगर कंटिन्यू एनवायरमेंटल कंडीशन में चेंजेस हो रहा है या परिवर्तन हो रहा है, तो उस समुदाय की जो वनस्पति है, उस समुदाय के जो जीव जंतु है, इन अनफेवरेबल कंडीशंस को सहन नहीं कर पाते। एक लिमिट तक तो बर्दाश्त करेंगे, और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही लिमिट ओवर होती है तो प्लांट्स और जो ऑर्गेनिज्म है वो इन वातावरणीय परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाते। इतना क्लियर है। अब क्या होगा, वातावरणीय परिस्थितियों को सहन नहीं कर पा रहे तो क्या होगा, वातावरणीय परिस्थितियों को सहन नहीं करने की वजह से क्या होगा, कुछ तो जो जीव जंतु हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं। क्या कर जाएंगे, माइग्रेट कर जाते हैं, मतलब दूसरे आवास में चले जाते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं ई माइग्रेशन। क्या कर जाते हैं, ई माइग्रेट हो जाते हैं। और कुछ जो जंतु हैं और कुछ जो प्लांट्स हैं अनफेवरेबल कंडीशंस को सहन नहीं करने के कारण उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मतलब जिन्होंने इमाइग्रेशन नहीं किया, मतलब जो प्रतिस्थापित नहीं हुए, उनकी अगर वो उसी हैबिटेट में रह रहे हैं तो कुछ टाइम बाद उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है।
मृत्यु हो गई। अब देखो वो जो कम्युनिटी है, वो जो एरिया है वो बैरन हो जाता है धीरे धीरे। क्यों? ड्यू टू द अनफेवरेबल कंडीशन। हम लोग जानते हैं, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो सक्सेशन है, सक्सेशन इज ए स्लोली प्रोसेस, या हम बोल सकते हैं सक्सेशन इज वेरी ग्रेजुअली प्रोसेस। क्या होगा? कुछ टाइम के बाद वो एरिया बैरन हो गया, धीरे धीरे एनवायरमेंटल कंडीशन फिर चेंज होने लगती हैं, और जैसे ही एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होती है, कोई भी सीड या प्रोपिड्यूल आकर वहां पर क्या हो जाता है? स्थापित हो जाता है। सीड या प्रोपिड्यूल आकर स्थापित हुआ, प्लांट का फॉर्मेशन करेगा, एक प्लांट से दूसरे प्लांट का क्या होगा? फॉर्मेशन हो गया। हम लोग जानते हैं प्लांट्स में पोलिनेशन की प्रोसेस पाई जाती है, नए टाइप के सीड्स, पोलन ग्रेन्स आएंगे और वहां पर क्या हो जाएंगे? स्थापित हो जाएंगे। अब धीरे धीरे वे वातावरणीय कंडीशन को, किसको? वातावरणीय कंडीशन को अपने अकॉर्डिंग चेंज करने लगते हैं, और वातावरणीय कंडीशन को अपने अकॉर्डिंग चेंज करने के बाद वहां पर नए समुदाय का क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये क्या था हमारा? टोपोग्राफिक फैक्टर। इसके साथ ही साथ हम लोग क्लाइमेटिक फैक्टर। इसके साथ ही साथ हम लोग बोल सकते हैं अधिक वर्षा का होना, अधिक बारिश आई, या हम बोल सकते हैं बाढ़ आ गई तो वहां का जो पूरा एरिया है वो नष्ट हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद जो कंडीशन है वो फेवरेबल होंगी और नई कम्युनिटी आकर क्या हो जाएंगी? स्थापित हो जाएगी। ये रीजन किसका बनेगा? सक्सेशन का। तो ये क्लाइमेटिक रीजन था कि वातावरणीय परिस्थितियां क्या थी? अनफेवरेबल। बाढ़ का आना क्या है? अनफेवरेबल कंडीशन। और कैसी कंडीशन है? वातावरणीय। इसी प्रकार सूखा, अत्यधिक सूखा हो गया, मतलब कई सालों तक बारिश नहीं आई, वातावरणीय कंडीशन कैसी हो गई? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल हो जाने की वजह से क्या हो रहा है? वहां की जो वनस्पति है वो सूख कर नष्ट हो जाएगी, और जैसे जैसे धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम, या हम लोग बोल सकते हैं बहुत सालों के बाद, जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होंगी, नई कम्युनिटी आकर क्या हो जाएगी? एस्टैब्लिश्ड हो जाएगी। क्लियर है? तो ये हमारा क्या था? क्लाइमेटिक कारण। सेकंड अगर मैं बात करूं टोपोग्राफिक, हिंदी में बोलते हैं स्थलाकृतिक कारण। स्थलाकृतिक कारण मतलब इस प्रकार का जो सक्सेशन का जो रीजन होगा वो क्या होगी? स्थल या आवास में परिवर्तन होने वाला जो सक्सेशन होता है वो क्या कहला रहा है? स्थलाकृति सक्सेशन। मतलब आवास में होने वाले या धरातल पे होने वाले परिवर्तन के कारण जो सक्सेशन होता है उसे क्या बोलेंगे? टोपोग्राफिक सक्सेशन। टोपोग्राफिक सक्सेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट्स में। कौन कौन सा? सॉइल इरोसियन और सॉइल डिपोजिशन। जैसा कि नाम है मृदा अपरदन। क्या है? मृदा अपरदन। मृदा अपरदन में क्या होगा कि कोई स्थान था, उसकी जो मिट्टी है वो कम्प्लीटली, उसकी जो मिट्टी है वो कटाव हो गया उसका बाढ़ के कारण या कोई अन्य कारणों की वजह से, या मिट्टी जो है वो धंस गई, जिसके कारण क्या होगा? वहां के जो जीव जंतु है वो भी धंस जाएंगे। प्लांट्स, वेजिटेशन है वो भी धीरे धीरे मिट्टी का कटाव हो जाने की वजह से वो भी क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अब धीरे धीरे कालांतर में क्या होगा? वहां की जो मिट्टी है वो पहाड़ों के द्वारा, नदियों के द्वारा मिट्टी का धीरे धीरे क्या होगा? जमाव होगा। धीरे धीरे मिट्टी का जमाव होने से जो धरातल है वो लेवल में आएगा। धरातल के लेवल में आने से, किसके आने से? धरातल के लेवल में आने से नई जो सीड्स है, प्रोपिड्यूल है, या नई कम्युनिटी वहां पर आकर क्या हो जाएगी? स्थापित हो जाएगी, और सक्सेशन क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। इतना क्लियर है? आने वाली जो कम्युनिटी होगी वो क्या कहलाएगी? पायोनियर कम्युनिटी। इतना क्लियर है? तो ये क्या था? सॉइल इरोसियन, मतलब मृदा का कटाव हुआ, भूमि से मृदा के कटाव होने की वजह से वेजिटेशन नष्ट हो गई, जीव जंतु भी चले गए या माइग्रेट हो गए। उसके बाद कुछ टाइम के बाद बारिश के, नदियों के द्वारा और हवा के द्वारा या वाइंड के द्वारा क्या हो रहा है? मृदा वापस से स्थापित हो रही है और सक्सेशन प्रारंभ हो रहा है। दूसरा सॉइल इरोसियन का हम लोग एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं मरुस्थलीय आवास में। जिसमें मरुस्थलीय आवास में क्या होता है? हम लोग देखते हैं मरुस्थलीय आवास में क्या पाए जाते हैं? रेत के बहुत बड़े टीले पाए जाते हैं,
कई बार क्या होता है, चक्रवात या तूफान आने पर हम लोग बोलते हैं, चक्रवात आने पर वो जो रेतीले टीले हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी क्या हो जाती है, चली जाती है, और मृदा का क्या हो जाता है, कटाव हो जाता है। तो जिसके कारण भी क्या होता है, वनस्पति और जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं, और कुछ टाइम के बाद जब वापस से कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, नए जीव आकर रहने लगते हैं। क्लियर है इतना? नेक्स्ट अगर हम बात करें सॉइल डिपोजिशन की या मृदा जमाव की, इसका एग्जांपल भी हम लोग दिल ले सकते हैं। कोई एरिया था, मृदा उड़कर उस एरिया में जमा हो गई, अब वहां पे जो रहने वाले जीव जंतु थे वो मृदा के अत्यधिक जमाव के कारण नष्ट हो गए, वेजिटेशन थी वो नष्ट हो गई, और नष्ट होने की वजह से क्या होगा, वो एरिया बैरन हो गया, और एरिया बैरन होने के बाद कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि नई कम्युनिटी वहां के जो उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए अपने आप को रेडी कर पाती है, ये हम बोल सकते हैं जैसे एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होती है, नई कम्युनिटी आकर स्थापित हो जाती है। ये कौन सा होगा, सोइल डिपोजिशन। थर्ड हम बात करें बायोटिक रीजन की। नेक्स्ट हम बात करें किसकी, बायोटिक काजेज की। तो बायोटिक काजेज की अगर हम बात करें, बायोटिक काजेज में आते हैं मानव जनित रीजन, मतलब मानव के द्वारा होने वाले परिवर्तन के कारण सक्सेशन की क्रिया स्टार्ट होना। हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कंटिन्यू जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, संसाधनों की क्या आ रही है, कमी, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हम लोग लगातार जो वन है उनको काट रहे हैं, लगातार वनों के काटने के कारण जो एरिया है वो अनाच्छादित हो रहा है, मतलब अनकवर्ड हो रहा है वनों के द्वारा। अब धीरे धीरे क्या है, वो एरिया है वो अनकवर्ड था, और वहां पे नई कम्युनिटी क्या हो रही है, रिप्लेस हो रही है। ये कौन सा रीजन है, बायोटिक। मतलब क्या हम बोल सकते हैं, एरिया अनकवर्ड हुआ, वहां के जो जंगली जंतु है, हम लोगों को पता है जो वाइल्ड एनिमल्स होंगे वो किसमें रहेंगे, फॉरेस्ट में। जैसे हम लोगों ने फॉरेस्ट कट किया, वहां के जो एनिमल्स हैं वो क्या करेंगे, क्या तो माइग्रेट करेंगे, या अपनी लाइफ नहीं सरवाइव करने के कारण उनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। धीरे धीरे वो एरिया बिल्कुल खाली हो जाएगा, बैरन बन जाएगा, क्योंकि प्लांट्स हम लोगों ने कट कर दिए, एनिमल्स वहां से माइग्रेट कर गए, वो एरिया बैरन हो जाएगा, और वहां पे सक्सेशन की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारा जो टॉपिक था वो था काजेज ऑफ सक्सेशन। क्लियर है?